वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो आप सभी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो टॉपिक है ये हमारा 9th और 10th दोनों ही क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम इसमें वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे पॉइंट्स लेकर आए हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। एटम स्ट्रक्चर मीन्स एटम का स्ट्रक्चर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एक बैलून कंसीडर करें कि ये एक बैलून है और ये जो सेंटर में है ये P और N है, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। तो इस बैलून के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बैलून के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है। तो ये तो पोजीशन हो गई हमारे इन तीनों पार्टिकल्स की। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सेंटर पार्ट ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। क्योंकि ये जो सेंटर पार्ट है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो इस सेंटर पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस। and proton and neutron are also called nucleons। क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं इसलिए इनको हम न्यूक्लियन के नाम से भी जानते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं और उस सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को इंडिविजुअली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पार्ट में होता है, एटम के आउटर मोस्ट पार्ट में होता है इलेक्ट्रॉन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पोजीशन। सबसे पहले हम पोजीशन समझते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द पेरिफेरी और बाउंड्री ऑफ एन एटम। जैसा कि आपने देखा कि ये इसका बाउंड्री है, पेरिफेरी है और यहाँ पेरिफेरी में इसकी पोजीशन होती है। प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। नेक्स्ट पॉइंट है सिंबल। इलेक्ट्रॉन का सिंबल E- होता है या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये 0 डिनोट करता है इसके मास को, माइनस डिनोट करता है इसके चार्ज को। प्रोटॉन का सिंबल होता है P+ या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये 1 डिनोट करता है इसके मास को और ये नीचे वाला 1 डिनोट करता है इसके चार्ज को। तो चार्ज इसका +1 होता है और इलेक्ट्रॉन का -1 होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज कोई नहीं होता है, 0 होता है, तो इसलिए यहाँ 0 लिखा, नो चार्ज। और इसका मास नियर बाय 1 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है इसलिए 1 1 लिखा है। देन चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये सेम होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है ये चार्ज, बट इसका साइन अपोजिट होता है, प्लस होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। नंबर ऑफ एटम की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द प्रोटॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन and neutron is equal to the proton or more than the proton. Atomic number is equal to number of proton। अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है, जो हम एटम्स के लिए, जो एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर देखते हैं, ये एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड होता है? जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर उतना ही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है। अगर अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें कि हम न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने के बाद बनता है एटॉमिक मास। ये जो एटम है हमारा,
इसका जो मास है वो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, तो उस मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। और इसके अंदर से अगर हम प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉन हमारा मिल जाएगा। तो न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। अगर हम बात करें मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू में 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग इक्वल ही होते हैं 1.67 10⁻⁻27, और यहाँ पे भी 1.767 10⁻⁻27 किलोग्राम। हाँ, अगर और कंपेयर करना हो तो हम इस वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव मास की अगर हम बात करें और न्यूट्रॉन के मास को 1 यूनिफाइड मास कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन को भी 1 यूनिफाइड मास कंसीडर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का 1/2000 यूनिफाइड मास हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाती है, जिसको हम 0 के इक्वल लेते हैं। अनदर फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ कैथोड रे है और बीटा रे है। जो कैथोड रे है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो बीटा रेज हैं, जब भी कोई एटम ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन फास्ट स्पीड से मूव करते हैं, उसको बीटा रेज कहते हैं। तो ये दोनों ही एक तरीके से नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है कि ये दोनों ही रेज नेगेटिवली चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हैं। अगर हम कैनाल रेज की बात करें, नॉड रेज की बात करें, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने इनको इसमें लिख दिया है कि ये पॉजिटिव चार्ज की बीम्स होती हैं। और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर ये पॉजिटिवली चार्ज बीम है, पॉजिटिवली चार्ज बीम है, तो लाइट बीम है, इसलिए हमने इसको प्रोटॉन के अंदर डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की, और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की है वो जे चैडविक ने की है। एक और चीज यहाँ पे रह जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की है। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो से काफी सारे इंफॉर्मेशन मिली। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन पूछी जाती है स्पेशली 9th एंड 10th क्लास में, उन सबको हमने समराइज किया। होप सो आपके लिए हमारा ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं।